पहले भाग में हमने एक 40 साल की खूबसूरत औरत की कहानी बयान की, जो 2 बेटों और एक बेटी की माँ थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी और उसने उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बेटी की शादी एक ऐसे दामाद से हुई जिसे औरत ने पहली नजर में पसंद किया, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद दामाद का रवैया बेटी के साथ बदलने लगा। औरत ने दामाद से बात की तो दामाद ने खुलासा किया कि उसने शादी सिर्फ औरत के करीब आने के लिए की थी। दामाद ने धमकी दी कि अगर औरत उसकी शर्त न मानी तो बेटी का घर बिखर जाएगा। औरत, जो अपने बीमार शौहर की वजह से कई सालों से जिस्मानी तौर पर तन्हा थी, ने बेटी की खुशी और अपने घर की खातिर यह कदम उठाया। एक मुलाकात के बाद ताल्लुक कायम हुआ और इसके नतीजे में बेटी का घर खुशहाल हो गया, जबकि औरत को भी एक नई चमक मिली। ताहम ये ताल्लुक अब एक राज बन चुका था और औरत इसे सिर्फ बेटी की खातिर करार देती थी, हालांकि उसकी अपनी ख्वाहिशात भी इसमें शामिल थी। ये सब कुछ एक मजबूरी की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अब ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजिमी हिस्सा बन चुका था। हर सुबह जब मैं जागती तो आईने में खुद को देखकर सोचती कि ये चमक कहाँ से आई है। ये वह चमक थी जो कई सालों से गायब थी। मेरे शौहर की तवील बीमारी की वजह से वह बिस्तर पर पड़े रहते, दर्द की गोलियां खाते और मैं उनकी देखभाल में मसरूफ रहती। हमारे दरमियान कई सालों से कोई जिस्मानी कुर्बत नहीं थी, न कोई गर्मजोशी, न कोई लम्स जो एक औरत की रूह को छू सके। मैंने खुद को एक जिंदा लाश समझ लिया था, लेकिन दामाद की आमद ने सब बदल दिया। वह 25 साल का जवान लड़का, जिसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी जो मुझे फिर से जिंदा कर देती। शुरू में मुझे लगता था कि ये सिर्फ बेटी की खुशी के लिए है, एक कुर्बानी जो एक माँ देती है, लेकिन सच ये था कि यह मेरी अपनी भूख भी थी, जो सालों से दबी हुई थी और अब बाहर निकलने को बेताब थी। अब हमारा ताल्लुक इतना गहरा हो गया था कि एक दिन भी एक दूसरे के बगैर गुजरना नामुमकिन लगता। मैं रातों को उसकी याद में खो जाती, उसके मैसेज पढ़ती और सोचती कि कल की मुलाकात कैसी होगी। वह फोन करके कहता, आपके बगैर जी नहीं लगता, क्या आप ठीक हैं? क्या आपने मुझे याद किया? ये बातें मुझे एक नई तवानाई देती और मैं सोचती कि क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक आर्जी जोश। लेकिन जो भी था, यह मुझे जिंदा रख रहा था। पहली मुलाकात के कुछ दिन बाद, जब बेटी किसी रिश्तेदार के घर गई थी, दामाद ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज घर खाली है, आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने कुछ देर सोचा, दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर तैयार हो गई। मैंने एक हल्का सा मेकअप किया, एक खूबसूरत साड़ी पहनी जो सालों से अलमारी में पड़ी थी, बाल संवारे और आईने में खुद को देखा। तो क्या हो गया अगर 40 साल की हूँ, अब भी खूबसूरत हूँ और अब तो कोई देखने वाला भी है, मैंने खुद से कहा। रास्ते में जाते हुए मेरे जहन में हजारों ख्यालात आ रहे थे। क्या ये सही है? क्या बेटी को पता चल गया तो? लेकिन जब उसके घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही उसने मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा, आप आज और भी खूबसूरत लग रही हैं। आपकी उम्र का राज क्या है? 40 साल में भी आप 25 की लगती हैं। आपने खुद को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है कि कोई भी देखकर हैरान हो जाए। यह अल्फाज मेरे दिल को छू गए और मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली। कमरे में हल्की रोशनी थी, खुशबू की मोमबत्तियां जल रही थी जो उसने खास तौर पर जलाई थी, और बिस्तर पर नरम चादरें बिछी हुई थी जिन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। वह मेरे करीब आया, मेरे हाथ थामे और आहिस्ता से कहने लगा, मुझे आपके बगैर चैन नहीं मिलता। आपकी मुस्कुराहट, आपकी आंखें, ये सब मुझे पागल कर देते हैं। हमने घंटों बात की, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, मेरी तन्हाई और हमारे इस खफिया राज के बारे में जो अब हमारी जिंदगी का मरकज बन चुका था। उसकी उंगलियां मेरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता फिरती और मैं उसकी आंखों में खो जाती। यह मुलाकात पहली से ज्यादा गहरी थी, क्योंकि अब यह सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं, बल्कि एक जज्बाती बंधन भी था। वह कहता, आपने मुझे बदल दिया है, अब बेटी के साथ भी अच्छा हूँ, क्योंकि आपकी खुशी से मेरी खुशी जुड़ी है। मैं सोचती, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक बहाना है ताकि हमारा ताल्लुक जारी रहे। लेकिन उस लम्हे में जब वह मुझे अपनी बाहों में भरता, मुझे परवाह नहीं थी। यह मेरी अपनी खुशी थी जो सालों बाद मिली थी।
मुलाकात खत्म होने पर जब मैं घर वापस आई तो मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे और दिल में एक अजीब सा सुकून था। वक्त गुजरता गया और हमारी मुलाकातें ज्यादा मुनज़्ज़म और मुतन्वे हो गई। अब यह हफ्ते में कम से कम 2-3 बार होती और हर बार एक नई जगह पर, ताकि कोई शक ना करे। एक बार हम शहर से बाहर एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिले, जो एक वीरान सड़क पर था जहां कोई पहचानने वाला नहीं आता। दामाद ने गाड़ी में मुझे लेने आया, रास्ते में नरम म्यूजिक बजाई जो हमारे पसंदीदा गानों की थी, और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, आपकी मुस्कुराहट देखकर लगता है कि आप अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान हैं। आपका शौहर खुशकिस्मत है कि उसे ऐसी बीवी मिली, लेकिन अब मैं भी हूँ आपकी जिंदगी का हिस्सा। रेस्टोरेंट में हमने कोने की एक तन्हा टेबल पर बैठकर बात की, एक दूसरे को देखते रहे और हल्के से हाथ छूते रहे ताकि वेटर या कोई और शक ना करे। वह मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाता, जैसे वह कैसे बड़ा हुआ और कैसे उसकी जिंदगी में खालीपन था। मैं उसे अपने शौहर की बीमारी के बारे में बताती कि किस तरह सालों से मुझे तन्हाई का सामना है और किस तरह घर की जिम्मेदारियां मुझे खा गई थी। वह सुनता और कहता, अब मैं हूं ना आपकी तन्हाई का साथी। वहां से निकलकर हम एक करीबी पार्क में गए, जहां पेड़ों की छांव में बैठकर हमने एक दूसरे को महसूस किया। वह मेरे कान में आहिस्ता से सरगोशी करता, आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। आपकी खुशबू, आपका लम्स, ये सब मुझे जिंदा रखता है। मैं हंसती और कहती, तुम 25 साल के हो, तुम्हें मेरी उम्र की औरत क्यों चाहिए? तुम्हें कोई जवान लड़की मिल सकती है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। वह संजीदगी से जवाब देता, क्योंकि आप में एक ऐसी आग है जो किसी जवान लड़की में नहीं। आपकी पुख्तगी, आपकी खूबसूरती, ये सब मुझे खींचती है और अब तो हमारा ये राज हमें और भी करीब कर रहा है। ये बातें मुझे और करीब लाती, लेकिन साथ ही एक तजस्सुस पैदा करती। ये कब तक चलेगा? क्या कोई देख लेगा? क्या ये मोहब्बत सच है या ये सिर्फ एक आर्जी जोश जो एक दिन खत्म हो जाएगा? हर मुलाक के बाद जब मैं घर वापस आती तो दिल में एक सुकून होता, लेकिन ज़मीर की एक आवाज़ भी उठती कि ये गलत है और ये गलती एक दिन मुझे महंगी पड़ेगी। एक दिन शाम का वक्त था। बेटी घर आई और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह मुझे गले लगाकर कहने लगी, माँ, आपने वाकई जादू कर दिया है। मेरे शौहर अब मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वह मुझे खुश रखने की हर कोशिश करते हैं, रातों को देर तक बात करते हैं, मुझे गिफ्ट देते हैं, और अब तो हमारे दरमियान वह कुर्बत भी है जो पहले नहीं थी। डॉक्टर ने कहा है कि अनकरीब मैं हामिला हो जाऊंगी। सब कुछ ठीक चल रहा है। कल ही हमने एक रोमांटिक डिनर किया और वह कह रहे थे कि मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक तेज जलन उठी, जैसे कोई सुलगती हुई आग जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। मैंने बाहर से मुस्कुराकर कहा, बेटी, मुझे बहुत खुशी है। तुम दोनों खुश रहो, यह मेरी सबसे बड़ी दुआ है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन अंदर से मैं सोच रही थी, ये कैसे मुमकिन है? वह तो मुझे प्यार करता है, मुझे खुश रखता है। बेटी को क्यों? क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? ये तो मेरा हक है। बेटी ने और कहा, माँ, आपने उसे उस दिन क्या कहा था? वह कहते हैं कि आपकी एक बात ने उन्हें बदल दिया। अब वह मेरे साथ हर लम्हा गुजारना चाहते हैं और हमारा घर खुशियों से भर गया है। मैंने टालने की कोशिश की, बस बेटी, ये एक माँ की बात थी, तुम खुश रहो और वह तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करे। लेकिन याद रखना, शादी एक जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी खुशी देखकर मुझे लगा कि वह अब मेरी सौतन है, वही बेटी जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था, अब मुझे जलाने लगी थी। मैंने एक कड़वी बात की, बेटी, शौहर को हमेशा खुश रखना, वरना मर्द बदल जाते हैं। कभी कभी उनकी मोहब्बत तकसीम हो जाती है और फिर सब कुछ बिखर जाता है। वह हंसकर बोली, माँ, आप फिक्र ना करें, वह अब बिल्कुल मेरे हैं। हमारा घर खुशियों से भर गया है और जल्द ही एक बच्चा भी आ जाएगा जो हमारी खुशी को मुकम्मल करेगा। ये मीठी बातें थी, लेकिन मेरे दिल में जहर घोल रही थी। उस दिन के बाद जब भी बेटी फोन करती या आती तो उसकी खुशी की बातें मुझे अंदर से खा जाती। मैं सोचती, वह सिर्फ मुझे प्यार कर सकता है, किसी और को नहीं। बेटी को क्यों? क्या वह वाकई मुझसे मोहब्बत करता है या ये सब एक खेल है? ये ख्यालात मुझे रातों को जागते रखते
और मैंने फैसला किया कि अब ये ताल्लुक और गहरा करना है ताकि वह सिर्फ मेरा हो। इस जलन ने हमारे ताल्लुक को और भी शदीद और जुनूनी बना दिया। अगली मुलाकात एक होटल में हुई, जो शहर के किनारे था और वहां कोई पहचानने वाला नहीं आता। दामाद ने कमरा पहले से बुक करवाया था और जब मैं पहुंची तो वह दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, आपकी आंखों में आज गुस्सा है, क्या हुआ? बेटी की बातें। मैंने अपना गुस्सा निकाला। हाँ, बेटी कह रही थी कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने कहा था कि ये सब मेरे लिए है। क्या तुम उसे भी वही बातें कहते हो जो मुझे कहते हो? वह हंसकर बोला, नहीं, ये सब आपकी वजह से है। बेटी को खुश रखता हूँ ताकि कोई शक ना करे, लेकिन सच ये है कि मुझे आप चाहिए। आपकी जवान सी रूह। आप 40 की हो, लेकिन मेरी 25 की उम्र आपसे मिलती है। आपकी पुख्तगी मुझे खींचती है। हमने कमरे में घंटे गुजारे, शैंपेन की बोतल खोली, एक दूसरे को छूते और बात करते। कमरे की खामोशी में हल्की खुशबू और बंद दरवाजे ने माहौल को रोमांटिक बना दिया और मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर उसे सौंप दिया। वह मेरे कान में कहता, आपकी जलन देखकर मुझे खुशी होती है, क्योंकि यह आपकी मोहब्बत की निशानी है। बेटी तो बस एक जिम्मेदारी है, आप मेरी जिंदगी हो। ये बातें मुझे सुकून देती, लेकिन तजस्सुस बढ़ाती। क्या ये सच है? क्या हम हमेशा ऐसे रहेंगे? इस मुलाकात के बाद हमने और सावधानी शुरू की और फोन पर कोड वर्ड इस्तेमाल करने लगे और मुलाकातों की जगहों को बदलते रहे ताकि कोई शक ना करे। एक और मुलाकात हमारे घर में हुई, जब शौहर डॉक्टर के पास गए थे और बेटे दफ्तर में थे। दामाद आया, एक बहाना बनाकर कि बेटी ने कुछ चीजें भेजी है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह मुझे किचन में ले गया। वहां काउंटर पर बैठकर हमने बात की, एक दूसरे को चूमा। कमरा गर्म था, चाय की खुशबू के साथ हमारी ख्वाहिशात की आग। वह कहता, आपकी आंखें देखकर लगता है कि आप अब भी 25 की हैं। आपकी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत। आपकी जलन देखकर मुझे और भी प्यार आता है। मेरे बेटे देख रहे थे कि वह मुझसे घंटों बात करता, उनसे कम। एक दिन बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, दामाद जी तो आपसे ज्यादा बात करते हैं। हमें तो बस सलाम करके गुजर जाते हैं। क्या कोई बात है? मैंने हंसकर टाल दिया। बेटा, ये तो खानदानी बातें हैं। वह बस मशवरा लेते हैं। लेकिन दिल में खौफ था कि कोई शक न कर ले। दामाद ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, अब हमारा ताल्लुक छुप नहीं सकता। मुझे आपकी जरूरत है, हमेशा के लिए। हम एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता ढूंढें। उसी दिन मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। यह दामाद का बच्चा था। ये खबर सुनकर वह खुश हुआ और हमने सोचा कि अब हमें एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन शौहर और बेटी रास्ते में थे। हमने प्लान बनाया, एक खौफनाक प्लान। जहर का ख्याल आया, जो आहिस्ता काम करे और कुदरती मौत लगे। हमने एक फार्म हाउस में मिलकर तफसीलात तय की। वहां खुली हवा में सितारों तले लेटकर हमने एक दूसरे को देखा और प्लान को हतमी शक्ल दी। वह कहता, यह हमारे मुस्तकबिल के लिए है। ये बच्चा हमारा है और हम इसे एक मुकम्मल खानदान देंगे। लेकिन पहले रुकावटें हटानी होंगी। मैंने हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। हमने जहर की खरीदारी की तफसीलात तय की, किस तरह वह इसे लाएगा और किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यह प्लान हर मुलाकात में ज्यादा पुख्ता होता गया और मैंने सोचा कि यह सब कुछ दुरुस्त है। आखिरकार प्लान पर अमल हुआ। मैंने शौहर की दवाई में जहर मिला दिया और रोजाना थोड़ा थोड़ा, ताकि वह आहिस्ता कमजोर हो। वह दर्द में तड़पते और मैं देखभाल का बहाना करती, उन्हें तसल्ली देती कि डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाओगे। दामाद ने बेटी की चाय में मिला दिया और उसे कहा कि ये एक खास दवाई है जो तुम्हें तवानाई देगी। दोनों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। शौहर की सांस खुलने लगी और बेटी को बुखार और दर्द की शिकायतें होने लगी। एक रात शौहर को दिल का दौरा पड़ा और बेटी भी जहर की शिद्दत से मर गई। घर में मातम छा गया। मेरे बेटे रोते हुए आए, जनाजे करवाए और मुझसे पूछते, माँ, ये कैसे हो गया? क्या डॉक्टर की गलती थी? मैंने आंसू बहाए, लेकिन अंदर से सुकून था। अब दामाद और मैं आजाद थे। हमने खफिया तौर पर मुलाकात की और बच्चे के बारे में बात की कि ये हमारी नई शुरुआत होगी। लेकिन बेटों को शक हो गया।
बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, ये कुदरती नहीं लगता, दोनों की मौत एक साथ। दामाद अक्सर घर आते थे, आपसे घंटों बातें करते, हमें नजरअंदाज करते, फोन भी आपको ज्यादा करते थे, और अब आपकी ये खुशी की चमक, ये सब मशकूक है। क्या कोई बात है जो आप छुपा रही हैं? उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और तफ्तीश शुरू हुई। घर की मुकम्मल तलाशी ली गई, दवाइयों की बोतलों की जांच, फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए जहां हमारे मैसेज और कॉल्स की तफसीलात थी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की तस्दीक की। पुलिस ने मुझसे और दामाद से अलग अलग पूछताछ की। आपका दामाद से क्या रिश्ता था? क्यों वह आपके घर इतना आता था? क्या आपके फोन रिकॉर्ड्स में ये मोहब्बत भरे मैसेज क्यों हैं? मैंने इनकार किया, बस खानदानी रिश्ता है। लेकिन रिकॉर्ड से सब सामने आ गया, और होटल की बुकिंग, मैसेज जैसे आपके बगैर नहीं रह सकता, और पार्क और फार्म हाउस की लोकेशंस जो जीपीएस से मिले। पुलिस ने और सबूत जमा किए, जहर की खरीदारी के रिकॉर्ड्स जो दामाद के नाम पर थे, और हमारी मुश्तरका मुलाकातों की सीसीटीवी फुटेज जो होटल और रेस्टोरेंट से मिली। पुलिस अफसर ने कहा, यह एक प्लान्ड कत्ल लगता है। आप दोनों के दरमियान एक गलत रिश्ता था, और इसके लिए आपने ये सब किया। अदालत में मुकदमा चला, जो कई दिनों तक जारी रहा। वकीलों ने दलीलें दी, सबूत पेश किए गए, और हमारे बयान लिए गए। बेटों ने गवाही दी कि दामाद की आमद और माँ की खुशी मशकूक थी, और जहर की बोतलें घर से मिली थी। जज ने कहा, यह एक अफसोसनाक केस है, जहां मोहब्बत की आड़ में जुर्म हुए। आखिरकार हमें दोनों को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा मिली। जेल में बैठकर मैं रोई, आंसू बहते रहे, और सोचती रही कि मैंने क्या कर दिया। अपना घर बर्बाद किया, बेटी का घर उजाड़ा, और एक गलत प्यार को सरंजाम देकर सब कुछ तबाह कर दिया। जहां प्यार नहीं करना चाहिए था, वहां किया। पहले मजबूरी थी, लेकिन बाद में तो मैंने खुद सब उजाड़ा। यह गलत शौक की मोहब्बत का अंजाम था, बुरा और तबाहकुन। अब जेल की सलाखों के पीछे मैं सोचती हूँ कि यह सबक है, गलत राह की मोहब्बत कभी खुशी नहीं देती, बस तबाही लाती है। मेरे बच्चे का क्या होगा? यह सवाल मुझे हर रात सताता है, और मैं ख्यालात के समंदर में डूब जाती हूँ, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। यह मोहब्बत की अंधी गलियां थी, जो मुझे सिर्फ तारीकी की तरफ ले गई, और अब मैं तन्हा हूँ, हमेशा के लिए।